रंडा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 402 स्पॉयलर्स इज हियर। और तुम तो जानते ही हो कि ऑथर दिमाग से सटिया चुका है। ये भी चैप्टर पता नहीं कौन से नशे करके लिखा है। भाई मैं हर हफ्ते ये उम्मीद करता हूँ कि साला मांगा में कुछ तो अच्छा देखने को मिले, लेकिन लंड कुछ मिलता है देखने को। बहरहाल गालियां बाद में देंगे, पहले चैप्टर की स्टोरी जानते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रूका काजुया के नए घर में आई थी और वहाँ वो कहती है, वाओ तुम्हारा नया घर काफी बड़ा है, सिर्फ 38,000 येन में ये तो एक अमेजिंग डील है। काजुया ये सुनकर कहता है, मैं किस्मत वाला था कि मुझे ये जगह मिल गई। फिर रूका उससे कहती है, मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं भी अपने दम पर अकेले रहना चाहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि काजुया रूका की टांगों को घूर रहा होता है और फिर वो कहता है उसने काफी छोटी स्कर्ट पहनी है। फिर हमें दिखाते हैं कि रूका काजुया के पास आकर बैठ जाती है और फिर वो उसे प्यार भरी नजरों से घूरने लगती है और इस पर काजुया उससे पूछता है क्या हुआ। फिर रूका उससे कहती है, तुम बहुत क्यूट हो, एक मिनट के लिए स्टोरी को यहाँ पर रोको, मुझे एक बात कहनी है। रूका आई लव यू, तुम बहुत अच्छी हो, पर मेरी जान तुम यहाँ पर गलत हो। ये भड़वा काजुया क्यूट नहीं है, ये साला सुअर है। बहरहाल स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। काजुया रूका से कहता है, ओह तुम्हारा मतलब मेरे बालों से है। फिर रूका उससे कहती है, मुझे पता है कि तुमने मुझे पिक्चर्स भेजी थी, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे बालों को इन पर्सन देखा। ये कहकर रूका काजुया की मछली के साथ खेलने लगती है। फिर काजुया उसे देखकर अपने मन में कहता है, रूका हम लोग टेक्सटिंग तो बहुत कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब हम लगभग 5 दिनों बाद मिले हैं। इसने मिजुहारा के बारे में अभी तक नहीं पूछा और पहले की तरह जेलस बिहेव भी नहीं कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो एक रियल वाइफ है। फिर रूका उससे अचानक से पूछती है, तुमने इस रूम में किसी और लड़की को तो नहीं बुलाया था, है ना? ये सुनकर काजुया को मिनी की याद आती है क्योंकि वो उसके घर में आई थी, लेकिन फिर भी काजुया रूका से झूठ बोलता है और वो कहता है, नहीं तुम पहली हो जो यहाँ आई है। ये सुनकर रूका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद फिर से काजुया की नजर रूका की स्कर्ट पर पड़ती है और फिर वो अपने मन में कहता है, मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ कि मैं कहाँ देखूं। फिर रूका उससे कहती है, ओह हाँ ये लो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। काजुया इस पर कहता है, सच में तुम्हारा शुक्रिया, इसमें क्या हो सकता है, चलो उसे खोलते हैं। काजुया जब प्रेजेंट को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक कार्ड केस है और फिर वो रूका से कहता है, वाओ ये क्यूट है, मुझे ये पसंद आया। रूका इस पर कहती है, मैंने सोचा कि तुम इसे जॉब ढूंढते समय इस्तेमाल कर सकते हो। फिर काजुया उससे कहता है, हाँ शायद, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आजकल रिमोट वर्क काफी कॉमन है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसमें डालने के लिए कोई बिजनेस कार्ड है। ये सुनकर रूका कहती है, अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। फिर काजुया उसके चेहरे को देखकर कहता है, अरे यार ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं ये बता सकता हूँ कि उसने इस पर बहुत सोचा होगा, उसकी ये मासूम बातें वाकई में उसके चार्म को बढ़ाती हैं। फिर काजुया रूका से कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आगे कोई बिजनेस कार्ड नहीं मिलेगा, मुझे जल्दी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर रूका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है। फिर काजुया को उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है और उसे देखकर वो कहता है, अरे यार मैं भूल गया था कि इस कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट आज ही होना था, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। रूका ये सुनकर कहती है, ये ऑनलाइन टेस्ट क्या है? इस पर काजुया कहता है, ये मेरे लिए भी पहली बार है, ये बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा है जो कंप्यूटर पर होता है। ये इंटर्नशिप की स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज और इंग्लिश। इसमें लगभग 1 घंटा लगेगा, तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रूका इस पर कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी जॉब ढूंढने के लिए इम्पोर्टेंट है ना? तुम अपनी पूरी कोशिश करो। ये सुनकर काजुया कहता है, थैंक्स और इसके लिए मुझे माफ करना। फिर रूका उससे कहती है, लेकिन काजुया तुम हाल ही में बहुत एक्टिव हो गए हो, तुम जॉब ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो और तुमने कहा था कि तुम अपना लाइसेंस भी ले रहे हो, क्या कुछ हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? ये सुनकर काजुया बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी गोल लिस्ट को याद करके कहता है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं रूका को ये नहीं बता सकता कि ये सब मिजुहारा के लिए है। फिर काजुया रूका से कहता है, खैर मैं अपने 3rd ईयर में हूँ और मेरे डैड मुझे लाइसेंस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ठीक है अब मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ये कहकर काजुया एप्टीट्यूड टेस्ट देने लगता है और वो टेस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर रूका काजुया के करीब आकर कहती है, वाओ तो ये ऐसा है। फिर काजुया की नजर रूका के प्राइवेट पार्ट्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहता है, सॉरी ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या तुम वहाँ बैठ सकती हो? ये सुनकर रूका काजुया को सॉरी बोलकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि काजुया ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और फिर वो कहता है, ये टेस्ट बिल्कुल ही ब्रूटल था, लेकिन फाइनली खत्म हो गया। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। वैसे ये रूका कहाँ है? क्या वो बाथरूम में है? मुझे लगभग 1 घंटा लग गया और इस पूरे समय उसने मेरे लिए चुपचाप एक कोने में बैठकर इंतजार किया ताकि वो मुझे परेशान न करे। क्या उसने मेरी स्क्रीन की चमक दूर करने के लिए पर्दे बंद कर दिए थे? हाँ ये मेरे कमरे में हमारी डेट है, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है, हम कोई फ्लर्टी चीज नहीं कर रहे हैं। वैसे रूका पहले के मुकाबले काफी शांत हो गई है, वो एक क्यूट और डिवोटेड गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही है। बस ये है कि मिजुहारा बहुत अमेजिंग है और रूका पहले से
ही उस टाइप की गर्लफ्रेंड है जिससे सब जेलस हो जाएंगे। इसके बाद काजुया रूका को आवाज लगाकर कहता है, तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी, मैंने सब पूरा कर लिया। काजुया की आवाज सुनकर रूका वहाँ अपने अंडरवियर्स में आती है जिसमें वो बहुत सेक्सी दिख रही थी और उसे देखकर काजुया बहुत घबराते हुए कहता है, रूका तुम ये क्या कर रही हो। रूका उस पर कहती है, मुझे माफ करना, अपने अंडरवियर्स में खुद को दिखाना बहुत एम्बैरेसिंग था, ये तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, तो शायद ऐसा कुछ पूछना थोड़ा अजीब लग रहा है। ये कहकर रूका एक कॉन्डम उठाती है और फिर वो काजुया से कहती है, प्लीज मेरे साथ सेक्स करो। और ये सुनकर काजुया और भी ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले चैप्टर में ऑथर कहीं ये ना दिखा दे कि मिजुहारा ने काजुया के घर का दरवाजा खोल दिया और फिर उसे ये देखने को मिल रहा है और इसके बाद 11 जुलाई की डेट कैंसिल हो जाए और फिर माँ की चूत और 200 चैप्टर्स लग रहे हैं इन दोनों की डेट फिक्स्ड करने के लिए। यार ऑथर सच में बहुत हरामी इंसान है, इतनी जल्दी ये मांगा को खत्म नहीं करेगा। बहरहाल तुम देख ही सकते हो कि मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज आज इसे पूरा करवा दो। देखो आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि ऑथर एक नंबर का रंडवा है जो बस कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज कर रहा है। अब इतना हरामी ऑथर किसी मांगा का नहीं है जितना ये रेंटा गर्लफ्रेंड वाला है। सच में भाई बड़ा ही भड़वा इंसान है। बहरहाल ऑथर की माँ की चूत, उसे गोली मारो और तुम वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। तो बहरहाल फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।